बहुत सिंपल तरीके से आपको कराऊंगी और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे और आप इसके बाद मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, तो मैनी और मच। अब मैनी जो है हम यूज करते हैं काउंटेबल्स के लिए, पहली बात। ठीक है, ऐसे नाउन्स जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी बुक्स। बहुत सारी चीजों के लिए मैनी भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए मच यूज करते हैं। तो दोनों का कैसे पता चलता है कि कहाँ हमें मैनी यूज करना है, कहाँ मच यूज करना है? जब हमें पता हो कि चीजें जो हैं काउंटेबल हैं तो हम यूज करते हैं मैनी। ठीक है, अब बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैनी पेन्स लिख सकती हूँ मैं, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं मैनी। सो इट इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच वाटर। ठीक है, तो मच हम यहाँ यूज करते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमारे पास क्वांटिटी तो ज्यादा है लेकिन जो हमारा नाउन है वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी को शो करता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते बट मेजर करते हैं, जिनको हम मापदंड से हम जिनको मापते हैं चीजों को कि कितना लीटर है, कितना मीटर है, उसके लिए। ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं मच। क्लियर है, समझ में आया? और एक और बात हम बता दो आपको, क्लॉथ। क्लॉथ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रेडीमेड क्लॉथ की बात कर रहे हैं ना तो हम लोग उसमें हम उसे काउंटेबल है, जैसे शर्ट। ठीक है, आई हैव मेनी शर्ट्स। लेकिन अगर हम किसी सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ की बात करते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो मेजरमेंट्स के लिए, तो फिर उनको हम मच में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लेते हैं लिटिल एंड फ्यू। सेम लिटिल और फ्यू का भी वही सेम डिफरेंस है जो हम मच और मैनी का करते हैं। मैनी को हम करते थे काउंटेबल के लिए, सेम वैसे ही फ्यू को हम यूज करते हैं काउंटेबल। ठीक है, और जिस तरह से हम मच को यूज करते थे वैसे ही हम यूज करते हैं लिटिल को। लिटिल भी जो है अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, तो ये दोनों अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होते हैं और ये दोनों काउंटेबल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव little water in the jug. Little water in the jug. ठीक है, यहां मैं लिखती हूं I have few books. ठीक है, अब मैं यहाँ पे many भी यूज कर सकती थी और यहाँ लिटिल के प्लेस पे मैं यूज कर सकती थी मच, है ना? दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं लिटिल यूज कर रही हूँ तो वो क्वांटिटी शो करता है कम। ठीक है, और अगर मैं मच यूज कर रही हूँ तो क्वांटिटी शो होती है ज्यादा। ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितनी, लेकिन कम और ज्यादा जब हम बोलते हैं तो कम के लिए हम यूज करते हैं लिटिल और ज्यादा के लिए यूज करते हैं मच। सेम वैसे ही काउंटेबल्स में अगर हमारे पास कुछ चीजें कम मात्रा में हैं तो हम यूज करते हैं फ्यू, और अगर कई सारी हैं तो हम यूज करते हैं मैनी। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है, ध्यान दो थोड़ा सा, बस समझो, एक बार समझ लोगे ना और उसको प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, अब देखो हम लोग मच सॉरी लिटिल और फ्यू के लिए इनके डिफरेंट फॉर्म्स करते हैं, आई वुड से डिग्रीज। कैसे? हमारे पास 3 फॉर्म्स रहती हैं लिटिल की, लिटिल, लिटिल
एंड द लिटिल। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं फ्यू के लिए, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। यहाँ हमने तीनों इन दोनों की अलग अलग डिग्रीज यूज की हैं। आपको बता दूं, जैसे जैसे इनमें एक ट्रिक है ये मेरी तरफ से, कि हम लोग जैसे जैसे नंबर ऑफ लेटर्स हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। देखो लिटिल में, ठीक है, हमारे पास यहाँ लिटिल है सिर्फ, फिर अ लिटिल इसमें थोड़ा और बढ़ गया, फिर द लिटिल, ज्यादा लेटर्स हो गए मतलब और क्वांटिटी हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही फ्यू, फ्यू भी, फिर उसके बाद अ फ्यू और क्वांटिटी बढ़ गई, द फ्यू और क्वांटिटी बढ़ गई। अभी और इसे डिटेल में करते हैं। पहली बात, लिटिल और फ्यू दोनों ही यूज होते हैं कम क्वांटिटी के लिए। ठीक है, दोनों को ही हम यूज करते हैं कम क्वांटिटी के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके आगे ही हम यूज करते हैं। अब लिटिल जो है, जिसमें हमारे पास सबसे कम लेटर हैं, जो सबसे कम क्वांटिटी को शो करता है, और वो कितनी कम कि हम लोग ये सोचे कि अगर मैं बात करती हूँ एक पूरा जग, ठीक है, एक बॉटल दिखाती हूँ, देखो ये बॉटल है, अगर मैं बात करती हूँ कि बॉटल में इतना ही पानी है सिर्फ, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। ठीक है, बहुत कम पानी हो, जिससे कि सिर्फ हम लोग कह सकते हैं 1 और 2 सिप्स, बस इतना सा ही है कि नाम है कि हाँ है, नाम के बराबर की चीज हो, कि बस ना के बराबर की, कि होना ना होना एक बराबर है। कि अगर किसी को बंदे को प्यास लगी है तो आपको लगता है कि 1-2 सिप लेके किसी की प्यास बुझ जाएगी, मतलब एक ड्रॉप्स, है ना? नहीं, तो फिर लिटिल और फ्यू दोनों ही ये यूज किए जाते हैं जिसमें हम ना के बराबर की चीजों की बात करते हैं, जो बहुत ही कम क्वांटिटी होती है जिसमें। ठीक है, कि बहुत बड़ी चीज में अगर हम बहुत छोटा सा अमाउंट लें जिसमें, और अ लिटिल उससे थोड़ा ज्यादा, कि थोड़ा सा एटलीस्ट दिखे कि कुछ है। और द लिटिल हम द फ्यू कब यूज करते हैं? सपोज करो कि इसमें इतना सा पानी है, ठीक है, और मैंने इतना का इतना पानी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने इतना का पूरा पानी पी लिया, कम था लेकिन मैंने पी लिया, सारा का सारा यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम पूरा का पूरी चीज को, कम हो लेकिन फिर भी सारी चीज को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं द लिटिल या द फ्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक ट्री है, ठीक है, इस पे कुछ बर्ड्स बैठे, ठीक है, एक पूरे ट्री पे मैं सपोज करो कि 3 ही बर्ड्स बैठे, ठीक है, बहुत कम है पूरे ट्री पे, बड़े सारे ट्री पे। तो फिर अगर ये तीनों के तीनों जो बर्ड हैं वो उड़ जाएं, वहां से चले जाएं एकदम से ही, तो मैं यही कहूंगी देयर वर द फ्यू बर्ड्स, काउंटेबल है, ठीक है, तो फ्यू यूज करूंगी। और सारे के सारे जो कम थे लेकिन सारे के सारे एकदम से उड़ गए, तो देयर वर फ्यू बर्ड्स हु हैव फ्लॉन, जो उड़ के चले गए। ठीक है, तो सारे ही चले गए, तो मैं वहां यूज करूंगी द फ्यू, कि कम थे लेकिन फिर भी सारे चले गए। ऐसे ही अगर हम मिल्क की, वाटर की बात करते हैं कि देयर वाज द लिटिल वाटर इन द जग दैट आई ड्रैंक, इसे मैंने पी लिया, सारा का सारा पी लिया, तो फिर वहां हम यूज करते हैं, जहां पूरी चीज कंज्यूम हो जाए, कम हो लेकिन सारी की सारी कंज्यूम हो जाए, तो वहां हम यूज करते हैं द लिटिल और द फ्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और जहां बिल्कुल नाम के बराबर की आपको लगे कि उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं है उसके होने का या ना होने का, उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कुछ इतना मैटर नहीं करे, तो हम वहां यूज करते हैं लिटिल और फ्यू। ठीक है, और फिर अगर लगे कि कुछ ठीक है, नॉर्मल एक डिग्री है किसी चीज की लेकिन कम है, और हमें ये भी नहीं पता चले कि बिल्कुल ही कम है, या ये भी नहीं पता चले कि वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियस है बीच वाला ऑप्शन ले लो फिर। ठीक है, समझ में आया है ना? बहुत इजी है। नेक्स्ट,
न्यूमरल्स। नेक्स्ट है हमारे न्यूमरल्स, हमें पता ही है नंबर 1 2 3, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है ना। जो नंबर को शो करें, हमारे जो नाउन है उसके बारे में अगर हमें नंबर की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई चीज, कोई नाउन या कोई थिंग, कोई पर्सन कितने नंबर में है, तो वो हमारे न्यूमरल होंगे। इसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता समझने की जरूरत है। फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज वन स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। There are 2 students in the class, ठीक है। तो इस तरह से नंबर बताते हैं, तो वो हमारे ये क्या हुए, न्यूमरल्स हुए। और इसमें हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, इससे पहले हम ए एंड द कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दो डिटर्मिनर्स को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में, ठीक है। एक सेंटेंस में वी कैन नॉट यूज मोर देन वन डिटर्मिनर। एक सेंटेंस में एक ही डिटर्मिनर एक नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। एडजेक्टिव्स को हम कर सकते हैं, 2 एडजेक्टिव 3 एडजेक्टिव्स ले सकते हैं, लेकिन एक नाउन के लिए हम लोग एक ही डिटर्मिनर यूज करते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं possessive. This is fourth one, possessive determiners. possessive के लिए मैं कुछ वर्ड लिखूंगी और आपको बताना है कि वो डिटर्मिनर्स हैं या बताना सेकंड चीज क्या है। My, mine, our, ours, your, yours, their, theirs। तो अब बताइए, मैंने यहाँ 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। फर्स्ट वर्ड्स कौन से हैं इनमें से? सबसे पहले तो ये बताओ, चलो ये बताती हूँ। दीज फर्स्ट वर्ड्स कैटेगरी कर दी, ये सेकंड वर्ड्स कैटेगरी कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड्स डिटर्मिनर्स हैं या सेकंड टाइप ऑफ वर्ड्स डिटर्मिनर्स हैं? बताओ। पॉजेसिव तो है दोनों ही, कि जो पोजेशन को शो कर रहे हैं कि कोई चीज मेरी है, तुम्हारी है, उनकी है, हमारी है ना। लेकिन इसमें से डिटर्मिनर्स कौन से? यस, वेरी गुड, दीज आर द डिटर्मिनर्स, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड्स। कैसे पता चलता है? अभी देखो, मैंने आपको डिटर्मिनर्स के रूल्स बताए थे। डिटर्मिनर्स के रूल्स क्या होते हैं? एक तो वो यूज होते हैं यूज बिफोर नाउन, ठीक है, नाउन से पहले यूज होते हैं। सेकंड रूल मैंने बताया था कि वो डिटर्मिन करते हैं नाउन को, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिखती हूं, आई हैव माई पेन। सेकंड लिखा, दिस is yours और this is mine मैं लूंगी। चलो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ माई लिया और यहाँ माइन लिया, अभी क्लियर हुआ कुछ? हाँ, वेरी गुड माय स्टूडेंट्स। माई पेन, अब पेन मैंने यहाँ नाउन यूज किया, लेकिन माइन के बाद मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया। और हमारा रूल डिटर्मिनर के लिए कहता है कि नाउन से पहले यूज होते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन से पहले यूज हो रहा है माय। तो इससे क्या पता चलता है कि माय जो है वो डिटर्मिनर है एक। और ये जो सेकंड टाइप ऑफ वर्ड्स है ना, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन यूज होते हैं, इनके लिए नाउन की जरूरत नहीं है, पोजेशन को शो करते हैं। और नाउन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनर, और विदाउट नाउन यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, प्रोनाउन। जो प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, ठीक है। अब कभी सुना दिस इज माइन पेन? नहीं,
ये नहीं होता, रॉन्ग है, ठीक है। तो दिस इज माइन, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज माई पेन। क्लियर, समझ में आया। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं दिस इज आर हाउस और दिस इज आर्स, ठीक है। जब हम इसमें एस ऐड कर देते हैं या माइंड वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारे डिटर्मिनर्स नहीं होते, वो अपने आप में पोजीशन को शो करते हैं और अपने आप में एक नाउन लेके चलते हैं मीनिंग में, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वन, व्हाट वाज द फिफ्थ वन? बताओ बताओ। डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। और मैंने इसमें बताए थे कौन कौन से डिटर्मिनर्स हम यूज करते हैं, दिस, दैट, these, those। तो इनमें डिफरेंस करते हैं। दिस दैट, पहली बात तो ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। और दीज दो ज्यादा लेटर्स हैं तो ज्यादा नाउन्स के साथ यूज होते हैं, मतलब प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज माई पेन, ठीक है। अगर मुझे प्लूरल नाउन लेना है तो क्या मैं लूंगी, दीज आर माई पेन्स। ज्यादा चीजों के लिए फिर मैं क्या यूज करती हूँ, दीज, ठीक है। और दूसरी बात और क्या है इनमें जानने के लिए, जो अगर इन दोनों में डिफरेंस रहता है, नजदीक की चीज को बताते हैं या फिर ये दूर की चीज को बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, दीज, दोज, दैट थिंग, दोज थिंग्स, ठीक है। जो हमारे पास है कोई चीजें, अब ये चौक है, ठीक है, ये मेरे पास हैं तो मैं इनके लिए बोलूंगी दीज चौक्स। अगर मैंने कहीं दूर रख दूं और फिर मैं उसके बारे में बात करूं तो मैं कहूंगी दोज चौक्स आर माइन, है ना। तो अगर कोई चीज हमारे पास है और सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे, नियर बाय चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस फॉर सिंगुलर, है ना। लेकिन और प्लूरल है तो फिर हम लोग, और नियर बाय भी हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं दीज, ठीक है। और सिंगुलर है लेकिन दूर है कोई चीज, एकदम दूर, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं दैट, दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, वो वहां से जो जा रहा है, ठीक है। तो जो दूर हो चीज उसके लिए हम यूज करते हैं दैट। और अगर प्लूरल है और वो भी दूर भी है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं फार अवे चीजों के लिए, सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज, ठीक है। अब ये एक पिक्चर जो है अपने माइंड में बिठा लो, पहले जो दो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर हैं के लिए यूज होते हैं और नियर बाय चीजों के लिए हम लोग दिस यूज करते हैं, और ये जो लास्ट की दो चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं, वो हमारे प्लूरल के नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और दीज जो है नियर बाय के लिए और दोज जो है फार अवे थिंग्स के लिए और पर्सन्स के लिए, ठीक है। समझ में आया? आई होप ये क्लियर हो गए। आज आपको डाउट्स अपने 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, लेकिन डिटर्मिनर्स जो हैं बहुत यूजफुल हैं आप दोनों के लिए। अपने डिटर्मिनर्स के लिए खूब प्रैक्टिस करिए, रूल्स को समझिए, डिफरेंस देखिए, किसी में अगर सेम रूल सेम मीनिंग क्लियर कर रहा है कुछ तो उसमें डिफरेंस जरूर समझिए उसको, कि कहाँ क्या चीज यूज हुई है और कैसे यूज हुई है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, प्रैक्टिस करते करते आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएंगे, आप इजीली कर पाओगे। अब एक बार रिकैप लेते हैं, आज हमने पूरे दिन में क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डिटर्मिनर्स की बात की, तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो डिटर्मिन करते हैं नाउन को, नाउन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं, और हमें डिटर्मिनर्स आर यूज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, ठीक है, नाउन से पहले यूज होते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने इसके टाइप्स किए, 5 टाइप्स किए, कौन कौन से थे, वेरी गुड, आर्टिकल्स, यस यस, क्वांटिफायर्स,
नेक्स्ट किया हमने न्यूमरल्स, नेक्स्ट किए थे हमने possessives, then we have done last but not least demonstrative. ठीक है, तो आर्टिकल्स में हमने कौन कौन से किए थे, ए और ए, एन और द. ठीक है, क्वांटिफायर्स में हमने कौन कौन से किए थे, बहुत सारे थे, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, मैनी, मच, और हमने किया था लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और इनके डिफरेंसेस किए थे, है ना. और फिर हमने किए न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में हम लेते हैं 1 2 3 4 सिंगल, डबल, एटसेट्रा, है ना. और पॉजेसिव्स में इसमें क्वांटिफायर्स में ना हम लोग ईच, एवरी भी लेते हैं. ईच जो एक एक के बारे में बात करते हैं, एवरी जो सब साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए पर्सनली हम एक एक की बात करते हैं. हर एक और एक एक दोनों में डिफरेंस है ना, बस वही डिफरेंस है ईच और एवरी का. ईच जो एक एक की बात करता है, एवरी जो हर एक की बात करता है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल होते हैं, है ना. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम करेंगे, या शायद आपने कर चुके हो गया, जिसमें हम इनको सिंगुलर मानते हैं ईच और एवरी को. और दोनों में डिफरेंस क्या है, ईच जो है वो एक एक की बात करता है, सिंगल सिंगल पर्सन. ठीक है, और एवरी हम लोग लेते हैं हर एक के लिए. ठीक है, कैसे, मैं सपोज मेरे पास कैंडीज हैं, ठीक है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने, तो मैं क्या बोलूंगी, डिस्ट्रीब्यूट. या फिर नोटबुक्स हैं, तो मैं क्या कहूंगी, डिस्ट्रीब्यूट द नोटबुक्स टू ईच स्टूडेंट. एक एक को पर्सनली जाके देख के आओ. अगर मुझे सबकी कलेक्टिवली बात करनी है, मैंने बोला कि एवरी स्टूडेंट हैज टू कम हियर. एक एक को तो आना है, लेकिन कलेक्टिवली, है ना, इकट्ठे रूप में आना है, तो फिर वहां हम यूज करते हैं एवरी. ठीक है, जहां एक एक की पर्सनल बात हो रही है तो ईच, लेकिन सबकी हम इकट्ठा रूप में लेके चलते हैं, लेकिन करना काम अलग अलग सबको है, तो वहां हम यूज करते हैं एवरी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पोजेसिव्स. पोजेसिव्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं, हाँ, अब प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, नाउन हमें लेके चलना है साथ में. तो फिर यहाँ हम लेते हैं माय, आर, योर, देयर. ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज. आई होप आपको ये डिटर्मिनर्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बट नहीं हुए तो वीडियो को फिर से देखो और खूब खूब प्रैक्टिस करो. आई एम श्योर मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ग्रामर में अपना मार्क्स नहीं कटवाएंगे. राइट, ओके देन, बाय बाय.